नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप उसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे शोकमग्न राजा धृतराष्ट्र को महर्षि व्यास का समझाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, राजन विदुर के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें इस प्रकार अचेत होकर गिरते देख श्री व्यास जी, विदुर, संजय, सुयदगण और जो विश्वास पात्र द्वारपाल थे वे शीतल जल के छींटे देकर ताड़ के पंखों से हवा करने लगे और उनके शरीर पर हाथ फेरने लगे। इस प्रकार उनके बहुत देर तक उपचार करने पर राजा को चेत हुआ और वो पुत्र शोक से व्याकुल होकर विलाप करने लगे। मनुष्य जन्म को धिक्कार है, इसमें भी विवाह आदि करके परिवार बढ़ाना तो बड़े ही दुख की बात है। इसी के कारण बार बार तरह तरह के दुख पैदा होते हैं। पुत्र, धन, सुहृद और संबंधियों का नाश होने पर विष और अग्नि के दाह के समान बड़ा ही दुख भोगना पड़ता है। उस दुख से शरीर में जलन होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। ऐसी आपत्ति में फंसने पर तो मनुष्य को जीवित रहने की अपेक्षा मौत ही अच्छी मालूम होती है। इसलिए आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। महात्मा व्यास जी से ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यंत शोकाकुल हो गए और अपने पुत्रों के ही चिंतन में डूबकर वे मौन रह गए। तब भगवान व्यास ने उनसे कहा, धृतराष्ट्र, तुमने सब शास्त्र सुने हैं, तुम बुद्धिमान हो तथा धर्म और अर्थ के साधन में कुशल हो। मनुष्यों का जीवन सदा रहने वाला नहीं है, यह तो तुम निसंदेह जानते ही हो। यह मर्त्यलोक अनित्य है, परम पद नित्य है और जीवन का पर्यवसान मरण में ही होता है। ये सब जानकर भी तुम शोक क्यों करते हो? इस वैर का प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। तुम्हारे पुत्र को कारण बनाकर काल ने ही इसे अंकुरित किया था। राजन, ये कौरवों का विध्वंस तो होना ही था, फिर तुम उन सूरवीरों के लिए क्यों शोक करते हो? उन सब ने तो परम गति प्राप्त कर ली है। पुराने समय की बात है, एक बार मैं इंद्र की सभा में गया था। वहां मैंने सब देवताओं को इकट्ठे हुए देखा। उस समय एक विशेष प्रयोजन से पृथ्वी उनके पास आई और उनसे कहने लगी, देवगण, आप लोगों ने मेरा जो काम करने के लिए ब्रह्मा जी की सभा में प्रतिज्ञा की थी उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिए। उसकी ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा दुर्योधन है वो तेरा काम करेगा। उसके निमित्त से अनेकों राजा कुरुक्षेत्र में आकर अपने सुदृढ़ शस्त्रों के प्रहार से एक दूसरे का संहार कर देंगे। इस प्रकार उस युद्ध में तेरा सारा भार उतर जाएगा। अब तू शीघ्र ही जा और सब लोगों को धारण कर। राजन, तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था उसके रूप में कली के अंश ने ही गांधारी के गर्भ से जन्म लिया था। इसी से वो ऐसा असहनशील, चंचल, क्रोधी और कूटनीति से काम लेने वाला था। देवयोग से उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न हुए और मामा शकुनी तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही मिल गए। ये सब पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही एक साथ उत्पन्न हुए थे। जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा भी होती है। यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक भी धार्मिक बन जाते हैं। सेवकों की प्रवृत्ति स्वामी के गुण दोषों के अनुसार होती है, इसमें संदेह नहीं है। राजन, दुष्ट राजा का संसर्ग होने से ही तुम्हारे पुत्र भी मारे गए। इस बात को देवर्षि नारद जानते हैं। आपके पुत्र अपने ही अपराध से मारे गए हैं। तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि इस संबंध में शोक करने का कोई कारण नहीं है। पांडवों ने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है। वास्तव में तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे। उन्हीं ने इस देश का नाश कराया है। पहले राजसूय यज्ञ के समय देवर्षि नारद ने राजा युधिष्ठिर की सभा में कहा था कि राजन, तुम्हें जो कुछ करना हो वो कर लो। एक समय ऐसा आएगा कि सारे कौरव पांडव आपस में युद्ध करके नष्ट हो जाएंगे। नारद जी की ये बात सुनकर उस समय पांडवों को बड़ा शोक हुआ था। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये देव सभा का पुरातन गुप्त वृत्तांत सुनाया है। इसे सुनाने में मेरा यही उद्देश्य है कि किसी प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाए तथा इस युद्ध को देवी योजना समझकर तुम पांडु पुत्रों पर स्नेह करने लगो। यही बात मैंने एकांत में युधिष्ठिर से भी कही थी। इसी से उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध रोकने का इतना प्रयत्न किया था। परंतु देव बड़ा प्रबल है। इस जगत के चराचर प्राणियों के साथ काल का जो संबंध है उसे कोई नहीं टाल सकता। राजन, तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान हो। तुम्हें प्राणियों के जन्म मरण के रहस्य का भी पता है, फिर मोह में क्यों फंसते हो? राजा युधिष्ठिर को यदि मालूम हो गया कि तुम अत्यंत शोकातुर हो और बार बार घबराकर अचेत हो जाते हो तो वे प्राण त्याग देंगे। वीरवर युधिष्ठिर तो सर्वदा पशु पक्षियों पर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दया भाव क्यों नहीं रखेंगे? अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि का विधान टल नहीं सकता ऐसा समझकर तथा पांडवों पर करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करने से संसार में तुम्हारी कीर्ति होगी
धर्म और अर्थ की प्राप्ति होगी और दीर्घकालिक तपस्या का फल मिलेगा। तुम्हें जो प्रज्वलित अग्नि के समान पुत्र शोक उत्पन्न हुआ है, उसे विचार रूप जल से सर्वदा शांत करते रहो। वैशंपायन जी कहते हैं, अतुलित तेजस्वी व्यास जी के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कुछ देर तक विचार किया। इसके बाद वे बोले, द्विजवर, मुझे महान शोक जाल ने सब ओर से जकड़ रखा है। मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है और बार बार मूर्छा आ जाती है। अब आपका ये उपदेश सुनकर मैं प्राण धारण करता हुआ यथासंभव शोक न करने का प्रयत्न करूंगा। राजा धृतराष्ट्र के ये वचन सुनकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब है विदुर जी के समझाने से राजा धृतराष्ट्र का कुरुकुल की स्त्रियों के साथ कुरुक्षेत्र की ओर जाना तथा रास्ते में कृपाचार्य आदि से उनकी भेंट होना। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया तथा महामना राजा युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि 3 कौरव महारथियों ने भी क्या किया? इसके सिवा संजय ने भी जो कुछ कहा हो वो मुझे सुनाने की कृपा करें। वैशंपायन जी बोले, राजन, जब दुर्योधन मारा गया और सारी सेना का नाश हो गया तो संजय की दिव्य दृष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्र के पास आकर कहने लगा, महाराज, देश देश से अनेकों राजा आपके पुत्रों के साथ पितृलोक को प्रस्थान कर गए, इसलिए अब आप अपने पुत्र पौत्र और चाचा ताऊ आदि सभी का क्रमशः प्रेत कर्म कराइए। संजय की ये दुखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राणहीन से होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय विदुर जी ने उनसे कहा, भरत श्रेष्ठ, उठिए, इस प्रकार क्यों पड़े हैं? शोक न कीजिए। संसार में सब जीवों की अंत में यही गति होनी है। प्राणी न तो पहले जन्म से होते हैं और न अंत में रहते हैं, केवल बीच में ही उनकी प्रतीति होती है, इसलिए इनके लिए शोक क्या किया जाए। तथा इस युद्ध में मरे हुए जिन राजाओं ने के लिए आप शोक करते हैं, वे तो वस्तुतः शोक के योग्य हैं भी नहीं, क्योंकि उन सब ने स्वर्गलोक प्राप्त किया है। शूरवीरों को संग्राम में शरीर त्यागने से जैसी स्वर्ग प्राप्ति होती है, वैसी तो बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करने से, तपस्या से और विद्याभ्यास से भी नहीं हो सकती। इन्होंने युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिए इनके लिए क्या शोक किया जाए। राजन, ये बात तो मैंने पहले भी आपसे कही थी कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर इस लोक में स्वर्ग प्राप्ति का और कोई साधन है ही नहीं, इसलिए आप अपने मन को धैर्य बंधाइए और शोक करना छोड़िए। विदुर जी की ये बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर कहा, गांधारी को और भरतवंश की सब स्त्रियों को जल्दी ही ले आओ तथा वधु कुंती को भी साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो। धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर वे रथ पर सवार हुए। उस समय भी शोक के कारण वे संज्ञा शून्य से हो रहे थे। गांधारी का भी पुत्र शोक के कारण बुरा हाल था। पति की आज्ञा पाकर वो कुंती तथा दूसरी स्त्रियों के साथ उनके पास आई। वहां पहुंचकर वे सब अत्यंत शोकातुर होकर एक दूसरी से विदा लेकर वहां आई और बड़े जोर से विलाप करने लगी। इस आर्तनाद ने विदुर जी को यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल कर दिया था, तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बंधाया और सब स्त्रियों को रथ पर चढ़ाकर नगर से बाहर आए। अब तो कुरुवंशियों के सभी घरों में कोलाहल मच गया तथा बूढ़े से लेकर बालक तक सभी शोकाकुल हो गए। जिन स्त्रियों पर पहले कभी देवताओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतियों के मारे जाने पर वे सामान्य पुरुषों के सामने आ गईं। उन्होंने बाल खोल दिए थे, आभूषण उतार दिए थे तथा केवल एक साड़ी पहने वे अनाथासी होकर रणभूमि की ओर जा रही थी। पहले जिन्हें अपनी सखियों के आगे भी एक साड़ी पहनकर निकलने में संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सास ससुरों के सामने इस दीन वेश में चल रही थी। ऐसी हजारों स्त्रियों ने रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्र को घेर रखा था। उनके साथ अत्यंत व्याकुल होकर वे रणक्षेत्र की ओर चले। इस प्रकार वे हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ये तीनों महारथी मिले। राजा धृतराष्ट्र को देखते ही उनका हृदय भर आया और वे आंखों में आंसू भरकर लंबी लंबी श्वास लेते हुए कहने लगे, भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना में केवल हम 3 ही बच गए हैं, बाकी आपकी सारी सेना नष्ट हो गई। इसके बाद कृपाचार्य ने गांधारी से कहा, गांधारी, तुम्हारे पुत्रों ने निर्भय होकर युद्ध किया है और अनेकों शत्रुओं को रणभूमि में सुलाया है। इस प्रकार अनेकों वीरोचित कर्म करते हुए वे संग्राम में काम आए हैं। अब वे तेजोमय शरीर धारण करके स्वर्ग में देवताओं के समान विहार करते हैं। तुम्हारे सूरवीर पुत्रों में से ऐसा कोई भी नहीं था जो युद्ध से पीठ दिखाते हुए मारा गया हो। हमारे प्राचीन ऋषियों ने संग्राम में शस्त्र से मारा जाना क्षत्रियों के लिए परम गति का कारण बताया है, इसलिए तुम उनके लिए शोक मत करो। एक बात और है, उनके शत्रु पांडव लोग चैन से रहे हों ऐसी भी बात नहीं है। अश्वत्थामा आदि हम तीनों महारथियों ने जो काम किया है वो भी सुन लो। जिस समय हमने सुना कि भीम ने धर्मपूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधन को मारा है, तो हम पांडवों के नींद में बेहोश हुए शिविर में घुस गए और वहां भीषण मारकाट मचा दी।
इस प्रकार हमने धृष्टद्युम्न आदि सभी पांचालों को तथा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों को मार दिया है। इस तरह तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का संहार करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम 3 ही पांडवों के सामने संग्राम में नहीं ठहर सकेंगे। पांडव बड़े शूरवीर और महान धनुर्धर है। इस समय अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार पाकर वे क्रोध में भरकर हमारे पैरों के चिन्ह देखते हुए इस वैर का बदला लेने के लिए बड़ी तेजी से हमारा पीछा करेंगे। उन सब का संहार करके अब हमारी ये हिम्मत नहीं है कि पांडवों का सामना कर सकें। इसलिए रानी, तुम हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दो और अपने मन को शोकाकुल मत करो। राजन, आप भी हमें जाने की आज्ञा दीजिए और क्षत्र धर्म पर विचार करके अच्छी तरह धैर्य धारण कीजिए। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा तीनों ने बड़ी तेजी के साथ गंगा जी की ओर अपने घोड़े बढ़ाए। कुछ दूर निकल जाने पर वे तीनों महारथी आपस में सलाह करके अलग अलग रास्तों से चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर को चल दिए, कृतवर्मा अपने देश की ओर चला गया और अश्वत्थामा ने व्यासाश्रम की राह ली। इस प्रकार महात्मा पांडवों का अपराध करने के कारण भयभीत होकर वे तीनों वीर एक दूसरे की ओर देखते हुए भिन्न भिन्न स्थानों को चले गए। इसके कुछ ही देर बाद पांडवों ने अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे अपने पराक्रम से संग्राम में परास्त किया था। धन्यवाद।